प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक में शामिल कई सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित प्रिय जन्मभूमि का काव्य पाठ करेंगे। कई सुमित्रानंदन पंत उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव के निवासी थे। ये बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। ये हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी काव्य चेतना का विकास इलाहाबाद में हुआ। इनकी काव्य रचना चिनम्बरा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इन्हें कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। इनके द्वारा रचित प्रिय जन्मभूमि अपनी मातृभूमि की यशोगान करती है। इनके विचारानुसार दुनिया में अगर कोई सर्वोत्तम जगह है तो वह अपनी मातृभूमि ही है। जिस व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है, अपनी मातृभूमि पर गर्व नहीं है, वह व्यक्ति हर जगह लांछित होने के लिए अभिशप्त होता है। अतः इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी जननी और जन्मभूमि की महानता का वर्णन किया है। आइए हम सब मिलकर प्रिय जन्मभूमि का काव्य पाठ करने का प्रयास करें। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग तपी चिरगड़ियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हंसती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय बसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी, सावित्री राधासी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी, शांते निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिदनभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि गरियसी, आज युद्ध जर जर जग जीवन, पुनः करेगी मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग दपी गरियसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि गरियसी। जैसा कि इस कविता से यह समझ में आता है
कि इस कविता के माध्यम से कविवर ने अपनी जननी और जन्मभूमि की महानता का वर्णन किया है। इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी शामिल हैं। कठिन शब्द इसलिए कि उनसे हमारा सामना नहीं हुआ है, इसलिए हमने इस कठिन शब्दों का अर्थ उस शब्द के पास ही लिख दिया है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं, जिससे इस कविता के अर्थ समझने में सहायता प्राप्त होगी। कविता का भावार्थ समझना एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसी कविता को समझने के लिए, किसी कविता के भावार्थ को समझने के लिए कविता में छुपे हुए मानवीय संवेदनाओं और संदेशों को समझना अति आवश्यक होता है। जैसे ही कविता में छिपे हुए मानवीय संवेदनाओं और संदेशों को समझ पाते हैं, हम कविता के अर्थों को और कविता से मिली हुई सीखों को समसामयिक उद्देश्यों से जोड़ पाते हैं। हालांकि किसी कविता के सही अर्थ बताना असंभव सा है, चूँकि ऐसा कहा जाता है कि कविता कवि के अनुभवों, विचारों और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अब कवि ने किस परिस्थिति में, किस समय में, कैसी प्रेरणा पाकर उस कविता को लिखा, इसका सही भावार्थ सिर्फ और सिर्फ उस कविता के रचयिता ही दे सकते हैं। हालांकि उसमें प्रयुक्त शब्दों को समझकर, उनमें छुपे भावों को समझकर हम उस कविता के भावार्थ को समझने की चेष्टा भर करते हैं। इस कविता में कवि ने अपनी जन्मभूमि को सबसे महान कहा है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गयेसी, जो स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वर्ग से भी महान है। जननी माँ और जन्मभूमि के महानता से बढ़कर स्वर्ग प्राप्त करना भी नहीं है। जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जब फसल अपने चिर यौवन में होती है तो चारों तरफ एक हरियाली छटा ही बिखरी हुई होती है। हम जानते हैं कि भारत की रक्षा के लिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। उसी को संदर्भित करके कविवर ने कहा है कि भारत का गौरव हिमाचल है और भारत की धरती सदा चिर श्यामल रहती है, बिल्कुल गहरे हरे रंगों में भरी हुई है। भारत के एक प्रसिद्ध तहजीब, लोगों के जीने का तरीका गंगा जमुना तहजीबी कहा जाता है, जो कि गंगा और जमुना के नदी के किनारे बसे हुए लोगों के आचरण और व्यवहार से लिया गया है। भारत में गंगा जमुना सिर्फ नदी ही नहीं है, यह प्राण संचार का एक माध्यम है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारी लोक कथाओं, पर्व, त्योहारों और मान्यताओं में यह शामिल है। इसलिए ज्योति ग्रथित मतलब ज्योतिपुंज है। यह एक तरह का हमें संदेश देती है। ज्योति ग्रथित गंगा जमुना जल, वह जन जन के हृदय वसी। यह एक तरह से हमें संदेश देती है कि गंगा और जमुना से अलग होकर इस देश के लोग नहीं रह सकते हैं। गंगा और जमुना सिर्फ नदी ही नहीं है, यह उनके हृदय में बसी हुई है। यह एक जीवंत आत्मा के रूप में है। इस धरती को पुरुषोत्तम भगवान राम ने और सीता ने अनुग्रहित किया है।
इसके धूल कण को उन्होंने पवित्र बना दिया है। यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश कहा है जो जीवन का सार है। यहाँ सावित्री जैसी और राधा जैसी प्रेममयी स्त्री हुई है जिसके प्रेम में भगवान भी वश में हो गए हैं। सावित्री की कथा शायद आप लोगों को याद हो। सावित्री के कथा अनुसार ही हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री की पूजा की जाती है। और राधा को कौन नहीं जानता है। राधा तो भारत के कण कण में बसी है। राधा और कृष्ण आत्मिक प्रेम के प्रतिबिंब हो चुके हैं। यहाँ तपस्विनी जो कि पत्थर बन गई, जिसे भगवान श्री रामचंद्र ने अपने अनुग्रह से शाप मुक्त किया, यानी उस पत्थर में भी चेतना आ गई। यही वह धरती है जहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है जिसे गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया, जहाँ ऋषि मुनिगण ध्यान अवस्थित मतलब ध्यान लीन होकर अपने आत्मा, जीवात्मा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोजने का प्रयत्न करते हैं। यह वह धरती है जहाँ के कण कण में सत्य समाहित है। परंतु दुर्भाग्यवश आज के मनुष्य के लोलुपता के कारण यह धरती जर्जर हो गई है। लोग यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं। कवि ने यह कल्पना की है कि एक दिन अवश्य वैसा आएगा कि पुनः यह धरा मंत्रोच्चारण से गूंज उठेगी। इस धरती का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश था वसुदेव कुटुंबकम, ये इसको निश्चित ही परिभाषित करेगी। यह धरती, यह जन्मभूमि निश्चित ही यहाँ के रहवासियों के लिए गर्व का कारण होगी। उम्मीद है आप इस कविता के भावार्थ को समझ रहे होंगे। आपको किसी प्रकार की परेशानी हो या किसी भाग को आप नहीं समझ सके हों तो वीडियो में आप कमेंट कर देंगे। अगले वीडियो में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।